और आइए सीखिए वैलेंसी ऑफ आयन कैसे निकालते हैं। बड़े अच्छे तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ, बड़ा थोड़ा ध्यान से सीखना। तो देखिए वैलेंसी ऑफ आयन होती क्या है, अगर हम एक ही बात में ख़त्म करें इसको कि वैलेंसी होती क्या है, जितना आयन्स के ऊपर चार्ज होता है, आयन्स के ऊपर जितना चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑफ आयन। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम, द वैलेंसी ऑफ an ion, the valency of an ion is equal to the charge on the ion। ठीक है, चार्ज ऑन द आयन, या एक वर्ड और लिखा जा सकता है कि वैलेंसी किसको बोलते हैं, कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है, आयन जो है ना आपका कितने बॉन्ड बना सकता है, उसको भी उसकी वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, वो आगे आपके 10th क्लास में भी आएंगे टॉपिक। तो आइए देखिए कैसे आपको वैलेंसी निकालनी है, बड़ा आसान सा तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ ब्रोन को, क्या उठा लेते हैं हम, ब्रोन को उठा लेते हैं। आपने क्या करना है, इसका एटॉमिक नंबर नोट करना है, कितना है, 5 है। एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर, इसका 5 है। तो भाई उसके बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको इलेक्ट्रॉनिक, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। जो स्टैंडर्ड होती है वो क्या होती है, 288। ये होते हैं बेटा नंबर ऑफ सेल, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल होते हैं, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, सेकंड में कितने आएंगे, 8 आएंगे, थर्ड में कितने आएंगे, फिर 8 आएंगे, ऐसे चलेंगे ये। ठीक है, अब मान लो आपके पास जो ब्रोन है, ब्रोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये क्या होता है, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो 5 है यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और आपने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए 5 है तो फर्स्ट सेल तो कंप्लीट फिल हो गया 5, उसके बाद सेकंड सेल में 8 आ सकते हैं, पर हमारे पास तो 8 है ही नहीं, हमारे पास तो कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। 3 और 2 5 हो गया, बस हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है। अब उसके बाद समझिए भाई, अब पॉइंट ध्यान से नोट करना है, ये है 2 और 3 5। अगर हम इसको 2 को और 8 को मिलाए ना, कितना बनता है, 10 बनता है। कितना बनता है, 10। तो हमें क्या करना है, या तो ये सेल फिल हो सकता है या कंप्लीटली ये सेल फिल हो सकता है, दोनों हो सकते हैं फिल, ध्यान समझना मेरी बात को। या तो इसको 8 बनाया जा सकता है 3 को, या 3 को क्या बनाया जा सकता है, 0। या तो इस 3 को 0 बनाया जा सकता है या इस 3 को 8 बनाया जा सकता है। अब मेरे को एक बात बताइए बच्चों, 3 को 8 बनाना आसान है, 3 को 0 बनाना आसान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 3 को 0 बनाना पसंद करेंगे, और जब इसको 0 बनाएंगे तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, कितने, 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से लॉस किए, गेन किए, वो क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है। तो आपका यहाँ पर ब्रोन के ऊपर क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव। क्या आ जाएगा ब्रोन के ऊपर, 3 पॉजिटिव। दोबारा सुन लीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या जितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे वो आपके आयन की वैलेंसी होगी। जितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या जितने इलेक्ट्रॉन्स को देने पड़ेंगे वो आपके आयन की वैलेंसी होगी बच्चों। ठीक है, और एग्जांपल कराता हूँ। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को उठा लीजिए। एल्यूमिनियम के ऊपर कितना नंबर है, 13, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13 है यहाँ पर। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक ही बात है, इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर उतना उसी को बोला जाता है। तो देखिए 13 है, उसका 2 8 पूरा भरेगा, क्योंकि अभी तक 10 हुए हैं, हमारे पास 13 है, तो आखिरी वाले में कितना आएंगे, 3 आएंगे। अब फिर वही बात, इस 3 को क्या करना, हमें इसके साथ मैच करो, 8 है यहाँ पर। या तो इस 3 को हम 8 बनाएंगे, या फिर इसको 0 बना सकते हैं, या तो खाली हो ये सेल या पूरा भरा हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, बाहर निकाल देंगे 3 इलेक्ट्रॉन को। और मैंने आपको भी सिखाया, जितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं वो क्या होता है, उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर भी क्या चार्ज आएगा, प्लस का 3। +3 क्यों आ रहा है,
क्योंकि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं उसके ऊपर प्लस आता है बच्चों, और जिसको इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव आता है बच्चों। क्लियर पॉइंट? दोबारा समझ लीजिए, जिसको इलेक्ट्रॉन देंगे वो नेगेटिव और जिस पे से इलेक्ट्रॉन लेंगे वो पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन देंगे उतना नेगेटिव और जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे यानी कि बाहर आएंगे उतना पॉजिटिव। ऐसे आपको इसको समझना है। अब आपको और समझाता हूँ मैं। देखिए, इसमें से उठा लीजिए कोई और एलिमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा। इसको क्या करो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपके काम आएगा। ये पूरी टेबल आपके सामने है, आप पहले भी वैसे इसको बना चुके हैं, कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे सल्फर लिखते हैं या ऑक्सीजन का लिख लो, चलो 8 ऑक्सीजन, कितना है 8 है। तो ऑक्सीजन के सामने आप लिखेंगे 8 क्योंकि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको फिल कीजिए 2 के बाद कितना आ सकता है 6, क्योंकि टोटल 8 करना है ना। स्टैंडर्ड को याद रखिए, इस स्टैंडर्ड को याद रखिए। जब तक आप इसको नहीं याद रखेंगे ना कुछ भी नहीं होगा। तो 2 और 6 भरा जा सकता है यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए 6 को क्या करना हमें, या तो 0 करना है या 8 करना है। तो आपको इस 6 को 8 करना आसान होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अब हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ताकि ये कितना हो जाए 8 हो जाए। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए 2, तो इसका मीनिंग ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा 2 नेगेटिव। क्लियर? ऐसे आप इनकी किसी की भी वैलेंसी चेक कर सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स को देने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा, कितने गेन करेगा, ये आप इसमें से निकाल सकते हैं आसानी से। ये आपके लिए अब इजी हो गया निकालना और इजीली फाइंड कर सकते हैं आप। अब आपके जो कंपाउंड है वो भी आसानी से बन जाएंगे अगर आप बनाना चाहते हैं। देखिए कैसे बनते हैं वो कंपाउंड। और हाँ, हमारे पास ना कुछ जैसे आयंस होते हैं जो एक तरह से मोनोवैलेंट, जैसे हम कहते थे ना, क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड बोलते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास कंपाउंड भी होते हैं या मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनके ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे कुछ आपको स्पेशल जो है याद रखेंगे आप लोग, आप उनको याद रख सकते हैं। जैसे SO4 क्या याद रखेंगे आप, SO4 सल्फेट, इसके ऊपर होता है बच्चों 2 नेगेटिव। कितना होता है 2 नेगेटिव SO4 के ऊपर। ठीक है, NO3 के ऊपर होता है सिर्फ 1 नेगेटिव। कितना होता है 1 नेगेटिव, ऐसे। ठीक है, और भी आप याद रख सकते हो यहाँ पर, जैसे SO3 के ऊपर भी 2 नेगेटिव होता है। SO3 के ऊपर भी कितना होता है 2 नेगेटिव होता है। SO4 के ऊपर भी 2 नेगेटिव मैंने बता दिया आपको। CO3 के ऊपर भी 2 नेगेटिव होता है। किसके ऊपर, CO3 के ऊपर भी कितना होता है 2 नेगेटिव होती है। ये आपके कुछ डाई वैलेंट यानी कि जिसकी वैलेंसी 2 हो, ऐसे हमारे पास कुछ एलिमेंट होते हैं या आयंस हैं जो डबल उसमें आते हैं। अब आपके लिए जो फॉर्मूला लिखना है कंपाउंड का वो आसान हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको लिखवाता हूँ, आप जब फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपको H और SO4 में फॉर्मूला बनाना है, H और SO4 में। अब हाइड्रोजन की जो वैलेंसी एटॉमिक नंबर कितना 1 है, तो इसकी तो वैलेंसी भी 1 ही होगी। आपको पता है, पहले मैं करा चुका हूँ कि 1 पॉजिटिव आ गया इसके ऊपर। अभी मैंने आपको बताया सल्फेट SO4 की जो वैलेंसी हो कितनी 2 नेगेटिव है। उसके बाद क्या तरीका होता है, इसका चार्ज इसके सबस्क्रिप्ट में, इसका चार्ज इसके सबस्क्रिप्ट में। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, H2 बन गया, यानी 2 इधर आ गया। हाँ, वैलेंसी जब लिखते हैं तो ये आपको नेगेटिव पॉजिटिव लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती है, आप इसको 1 और 2 लिख सकते हैं ऊपर खाली। तो आपका क्या आ जाएगा SO4, इसके साथ 1 लगेगा, वो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे फॉर्मूले बनाएंगे बच्चों, आप आसानी से फॉर्मूले बना सकते हो अपने। और देखिए एक फॉर्मूला और बनाता हूँ आपके सामने मैं। जैसे आपको बनाना है एल्युमिनियम और ऐसे SO4 सल्फेट में आपको क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, बड़ी आसानी से करेंगे इसको हम। एल्युमिनियम के ऊपर देखो कितना चार्ज था 3 पॉजिटिव, तो आप इसके ऊपर 3 लिख लीजिए। ठीक है, सल्फेट के ऊपर कितना है 2 नेगेटिव, तो इसके ऊपर 2 लिख लीजिए। नेगेटिव पॉजिटिव लिखने की जरूरत ही नहीं आपको। अब आप क्या करेंगे, इसका 2 इधर और इसका 3 इधर, तो क्या आ जाएगा Al2 SO4, इसके साथ 2 लगाना है, ट्वाइस में ऐसे लगता है बच्चों, ऐसे लगाना है 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद करके और ऐसे इसको 2 लगाएंगे। तो ये आपके कुछ ऐसे एलिमेंट आप बना सकते हैं अगर आपको वैलेंसी पता है। अगर आप वैलेंसी अच्छे से निकाल सकते हैं तो आप आसानी से आगे अपना टॉपिक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ जानने का मौका मिला, आप समझ सकते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए केमिस्ट्री। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।